जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि उसके घर में स्थायी रूप से रहे और उसका धन का भंडार दिन दुगुना रात चौगुना होता रहे। लेकिन हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से धन का नाश बेवजह होता है, जैसे किसी गंभीर बीमारी में चला जाना, कर्ज में डूब जाना या फिर वो पैसा चोरी हो जाना। मित्रों, जानकर या फिर अनजान बनकर भी यदि हम झूठे मुंह से ईश्वर का नाम लेते हैं तो इससे हमें दोष लगता है। और जो बेवजह जवान होने के बावजूद भी बहुत अधिक आलस्य करता है, उस घर में धन का खर्च होने के लिए रोग का रास्ता चुनती है। मित्रों, जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करता है, वही बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठ कर चली जाती है, जिनके कारण धन और सुख का नाश हो जाता है। शास्त्र ये भी कहती है कि वो व्यक्ति सबसे अधिक मूर्ख है जो यदि कोई बहुत संपन्न होने के बावजूद भी जरूरतमंद को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे नहीं खर्च करता है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि अधिक कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो ही जाता है। इसलिए धन को सही मार्ग पर लगाने से चौगुना वृद्धि होती है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि दिन में रोगी और बच्चे को सोने की छूट होती है। इसी तरह काम की तरह क्रोध भी मनुष्य के धन के नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थिति में कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते और क्रोध करते, उनका और उनके धन का अक्सर नाश होता देखा गया है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। अक्सर देखा जाता है कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना मतलब के छोटे छोटे बातों पर क्रोधित होते रहते हैं, जिनका कुछ मूल्य नहीं होता है। क्रोध करना सबका अधिकार है, लेकिन बिना मतलब का कभी भी नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करने में भी व्यक्ति डरते हैं कि कहीं कोई उल्टा जवाब ना दे दे या फिर क्रोधित ना हो जाए। ऐसे लोग अक्सर निर्धन और असफल पाए गए हैं। या फिर झाड़ू में आप हमेशा पैर लगाते हैं या फिर झाड़ू को ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ पे बाहरी लोगों का नजर पड़ता है, तो ऐसे में देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। एवं यदि आप गौ को जूठा खिलाते हैं एवं तुलसी में जल नहीं देते हैं तो भी आपका धन नष्ट हो सकता है। क्योंकि मित्रों, हमें प्रकृति में रहने के लिए प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें आए दिन पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, बल्कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है और वंश का भी विस्तार होता है। जैसे जैसे वे पेड़ पौधे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुलसी का पेड़ लगाकर बगीचा तैयार कर देने से हम करोड़ों का मालिक भी बन सकते हैं। इससे लक्ष्मी नारायण बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अंतिम समय तक किसी भी तरह का दुख का मुंह नहीं देखना पड़ता। मित्रों, यदि आप बार बार अतिथियों को ठुकरा देते हैं, उन्हें पानी तक भी आप नहीं पिलाते, तो आपको गरीबी का मुंह देखना ही पड़ेगा। आपके घर में घोर दारिद्रता का वास हो ही जाएगा। मित्रों, धन का नाश कई कारणों से हो सकता है और शास्त्रों में इस बारे में विभिन्न प्रकार के संकेत भी दिए गए हैं, जैसे आलस्य, अत्यधिक व्यय, लालच, व्यसन एवं जो व्यक्ति धन को नकारात्मक रूप से संजो कर रखता है वो भी धन की कमी का शिकार होता है। लेकिन शास्त्रों में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। धन का नाश तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरों के धन में गलत नजर डालता है। इसका अर्थ है कि दूसरे के धन पर बुरी नजर डालना या फिर किसी का धन गलत तरीके से हासिल करने का प्रयास करना, ये सब धन के नाश के मुख्य कारण होते हैं। मित्रों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धन का दान करता है तो वह धन कभी भी समाप्त नहीं होता है। अर्थात दान करने से धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन का पूर्ण निर्माण होता है। यदि आप चाहते हैं कि वे वजह आपके घर में धन का नाश ना हो, वो पैसा पुण्य कार्य में लगे, तो आप भंडारे में कुछ सहयोग अवश्य किया करें। इससे आपके धन में वृद्धि तो होगी ही, साथ में हो रहे आपका धन का नाश भी समाप्त हो जाएगा।